राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल ढूंढ स्टॉप। इतने दिन हो गए मुझे व्लॉग शूट करे, फाइनली मुझे याद आया कि यार मैं कब से व्लॉग नहीं शूट किया। पता चला मैंने व्लॉग डाला, आप लोग मुझे भूल गए कि हाँ जी आप कौन। जस्ट किडिंग। मतलब बहुत दिन हो गए थे मेरे को, और आज मेरे को थोड़ा था, अच्छी पढ़ाई हो रही है कई दिन से, तो आज मन किया कि चलो शूट कर लेते हैं। तो पहले तो माता रानी के दर्शन करो। तो यहाँ पे ये मेरी माता रानी है, इनके दर्शन को आई होप आपकी भी साधना अच्छी चल रही होगी। तो अभी तो कान्हा जी सो रहे हैं, यहाँ पे विश्राम कर रहे हैं। तो अभी मैं अपना PYQ जो है उसको रिवाइज कर रही हूँ, अपनी ग्रीन टी पीते हुए। दिन का टाइम है अभी, आई थिंक 12 साढ़े 12 बजे हुए हैं। तो सुबह वगैरह की रिवीजन तो हो चुकी है, जितना होगा अब दिखाऊंगी। और दूसरे चैनल पे तो व्लॉग गया ही था, देखा ही होगा ना, नहीं देखा पिटाई होगी। या तो कहते हो दीदी ये दिखाओ, दीदी वो दिखाओ, वहां दिखा रही हो तो देख नहीं रहे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहां पे भी देख लेना, ठीक है। और मेरी CSET की टेस्ट सीरीज भी आ गई है आज विजन की, तो वो भी दिखाऊंगी मैं आप सभी को। और आई होप आपके मॉक्स भी अच्छे चल रहे होंगे, सब अच्छी पढ़ाई चल रही होगी। टाइम बहुत कम बचा है बट अच्छे से तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, है ना। तो और पहले मैं अपना ट्राइपॉड ढूंढ लूँ, क्योंकि इतने दिन हो गए मुझे ये नहीं पता मेरा ट्राइपॉड कहाँ रखा है, तभी फिर शूट हो पाएगा, है ना। तो देखो, एक कमेंट आया था, उनमें ये पूछा गया था कि हमको मतलब मोक कैसे देने हैं, क्या करना है। देखो एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि मोक तो आपको देने ही देने हैं, चाहे ऑल्टरनेट डेज पे दे या वैसे दे। पर PYQs जो होते हैं ना, वो मोक से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि देखो इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं ना, उसमें जो टीचर्स है वो आपको टफ से टफ फेस दिखाना चाहते हैं कि भाई हाँ, स्टूडेंट्स अपने आप को ये टेस्ट कर सके कि कितना आता है उनको। बट तो इस वजह से वो कई बार क्वेश्चन वो टफ भी बना देते हैं, जिसकी वजह से हमारा स्कोर भी थोड़ा कम आ जाता है। बट जो अगर आप PYQ सोल्व कर सकते हैं ना, मतलब मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं। मैंने इकोनॉमी के शायद 147 PYQ थे उस टॉपिक के, जो स्टार्टिंग के टॉपिक होते हैं। और उसमें 147 में से ना 140 क्वेश्चंस मेरे ठीक थे। तो उससे मेरे को एक कॉन्फिडेंस आया कि UPSC के 140 क्वेश्चन इकोनॉमी के मेरे PYQ के ठीक हो रहे हैं, तो मेरी तैयारी कैसी है। आई एम डूइंग राइट नाउ इज कि ये वाला प्रैक्टिस सेट, ये वाला प्रैक्टिस सेट, ये मोड्स, ये सारे मैं दे चुकी हूँ। तो इन सब के जो जो मेरी गलतियाँ हुई है, तो उनके एनालिसिस मैंने कर लिए थे साथ के साथ, बट ड्यू टू लैक ऑफ टाइम और मेरे को ज़्यादा रिवीजन करना था, मैंने अभी जो पॉइंट्स है और एनालिसिस करने के बाद भी मैंने उनको 2 बार पढ़ा है। तो अब जब मैं सेटिस्फाई हो गई हूँ कि हाँ हाँ, ये वाले पॉइंट जो मुझे नहीं आते थे, जो कई बुक में नहीं थे, इसमें एक्स्ट्रा थे, या मैं उसमें गलती कर रही थी, तो मैंने इस तरीके से एक नोटबुक बना रखी है। आप चाहे तो आपके नोट्स हैं या आपकी बुक है उसमें भी लिख सकते हैं, मैं इस नोटबुक में लिखती हूँ। तो अब जो जो एनालिसिस के बाद मुझे पता चली कि मेरी मिस्टेक्स है, तो वो मैं यहाँ पे लिखूंगी। तो जो अभी बुक में कम नंबर आ रहे हैं ना, ये जो 1 महीना है अप्रैल का, उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं इस तरीके से। तो जैसे ये एक दिशा की प्रैक्टिस सेट बुक है, ये ओसवाल की है, ये PR में आई थी मेरे को, बट ये बहुत अच्छी, इस वजह से मैं इसे प्रैक्टिस करती हूँ। और ये विजन के टेस्ट है, फोरम के टेस्ट है, PWIAS के टेस्ट है। तो डेली मैं एक टेस्ट देती हूँ। तो पहले मैं इनका एनालिसिस कर लूँ, फिर हम मूव देंगे। तो मैंने विजन IAS के CSET के टेस्ट मंगाए थे, ये जो आप अपने सामने देख रहे हैं। तो ये सब्जेक्ट वाइज भी है, सब्जेक्ट वाइज मीन्स टॉपिक वाइज भी है, और फुल लेंथ भी ऐसे आए हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से। कहाँ से मैं मंगाती हूँ, तो गणेश बुक शॉप है, नंबर है 7562946513, यहीं से मैं हमेशा मंगाती हूँ, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से सर्विस डिलीवरी करते हैं। तो प्रिंट देख लो पहले, जैसे कि हम इंस्टीट्यूट में जाके एग्ज़ाम देते हैं वैसा प्रिंट सेम आपको मिलता है, तो क्वालिटी अच्छी है। एक बार इनकी डिटेल बता दी, नीतीश कुमार भैया है ये, यहाँ पे है, और वजीराबाद में इनका ये शॉप है। तो NCERT नोट्स भी आपको मिल जाते हैं, कोरियर सर्विसेज भी है, प्रीलिम मेन स्टेट PCS सबके लिए, सिर्फ IAS के लिए नहीं, PCS SSC बैंक रेलवे नेट GRF सबके लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और अगर आप कहेंगे कि टॉपर स्टॉप से है, तो ये आपको थोड़ा डिस्काउंट भी दे देंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मंगा सकते हो, टेस्ट दीजिए। CSET का जो मॉक है उसका आपको क्या स्ट्रैटेजी रखनी है, आपको ऑल्टरनेट डेज पे करना है, ठीक है। और जैसे कि ये जो अभी आपने देखा है कि जिसमें टॉपिक वाइज कॉम्प्रीहेंशन है, तो आप कॉम्प्रीहेंशन डेली कर सकते हैं। पर मैं पहले अगेन कह रही हूँ, मॉक से पहले आपको PYQs को प्रैक्टिस करना है। जो दिशा वाली बुक मैंने बताई थी ना आपको, मैं उसी से कर रही हूँ। पिछले व्लॉग में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जो भी बुक्स हैं उनके लिंक, क्योंकि अगेन अगेन मैं लिंक्स नहीं दे सकती है ना, तो पिछले व्लॉग में आप जाके देख लीजिएगा, वहाँ मिल जाएगा। और एक चीज़ और, मैंने अपना लेट्यूस प्लांट दिखाया था कि उसको ऐसे हो रहा है, तो कई कमेंट्स आए, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी, थैंक यू सो मच, भगवान आपको बहुत खुश रखे। मैंने आज वो रेमेडी की है अपने प्लांट के साथ, और अगर वो दोबारा ज़िंदा हो गया ना, तो मैं बता नहीं सकती कि मैं कितना खुश होंगी। तो यहाँ पे जो भी आपने मॉक्स देखे थे ना, मैं वो मॉक्स लेने जा रही थी। तो
ये मेरे अच्छे से डिलीवर हो गए थे और हमेशा यहीं से मंगाती हूँ तो वो जल्दी भेज भी देते हैं। मेरे को आजकल खाने में इतना कम इंटरेस्ट आ रहा है ना, पता नहीं क्यों, मतलब मैं खा ही नहीं पा रही हूँ। जैसे मैंने सुबह खाया था तो मुझे भूख लग गई थी दोबारा, मैंने मैगी बनाई और मुझसे मैगी खाई नहीं जा रही, पता नहीं क्यों हो रहा है मेरे साथ। मतलब इंटरेस्ट सा ऐसे ख़त्म सा हो रहा है खाने में मेरे को, मतलब खाते खाते पेट भर जा रहा है मेरा। मतलब चाहे तो मेरा दिमाग जैसे दूसरी साइड है तो वो ब्रेन ना उस चीज़ को कर नहीं पा रहा कि तू खाना खा रही है, खाने में ध्यान दे, ध्यान कहीं और चला जाता है, खाना खा नहीं पाती, फिर थोड़ी देर बाद मुझे भूख लग जाती है। तो ऐसे हो रहा है अभी, पता नहीं क्यों। सो इट्स टाइम टू गिव मोक। तो आज मैं दे रही हूँ मोक पॉलिटी का। मतलब मेरा मोक का ये हिसाब होता है कि चाहे तो मैं फुल लेंथ दे देती हूँ, मतलब एक तो जो सब्जेक्ट मैं कर रही होती हूँ वो दे देती हूँ, और अगर मुझे लगता है कि मान लो जैसे कि वो तो पूरा सब्जेक्ट होगा उसके अंदर, मतलब जो प्रैक्टिस एड में टॉपिक वाइज क्वेश्चन है वो तो मैं कर रही हूँ डेली प्रैक्टिस पर, और PYQs में डेली बेसिस पे करती हूँ। तो बट जो मॉक टेस्ट होते हैं तो उसमें अगर मान लो कि जैसे ज्योग्राफी मान के चलो, ठीक है, ज्योग्राफी का मैंने फिजिकल ज्योग्राफी किया बट उसके अंदर ह्यूमन ज्योग्राफी भी है साथ में। ह्यूमन ज्योग्राफी उस दिन मेरी रिवाइज नहीं हुई तो मैं क्या करती हूँ, तो मैं दूसरा कोई उठा लेती हूँ। और मेरे पास में कुछ 2024 के भी टेस्ट रह गए थे पिछली बार, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के मंगाए थे ना मैंने, तो आई थिंक 10 टेस्ट हैं फुल लेंथ और सब्जेक्ट मिला के। तो मैं वो जो 2024 के होते हैं ना उनको प्रैक्टिस कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे को इस टाइम बहुत फोकस करना है कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो इस तरीके से। तो इस वजह से मैं ये आज पॉलिटी का टेस्ट दे रही हूँ। और उसी के साथ एक चीज़ और, ये देख रहे हो आप सामने, तो ये एक वाइट बोर्ड ऐसा था जब मैं पहले EPFO के क्लासेस वगैरह करती लेती थी, तो ये था, तो मैंने ये यहाँ पे लगाया था टेबल। ये मेरे भाई का रूम है तो उसने अपना ऑफिस बना लिया, तो ये रूम मुझे मिल गया है, मिला है नहीं मिला है पता नहीं, अभी चल रहा है डिस्कशन क्या होगा कैसे नहीं होगा। तो मैं क्या कर रही, मैंने ना मार्कर से कि यहाँ पे मैं लिखती रहूँ प्रैक्टिस करके, मतलब वो जो छोटा होता है LED वाला वो तो है ही है, कि यहाँ पे कुछ सामने कुछ फैक्ट्स रहे जो डेली सुबह रिवाइज हो जाए इस तरीके से। बट अब वो ये कह रहा है कि मैं इसको लेके जाऊँगा अपने ऑफिस में, तो मैं मम्मी से दूसरा बोर्ड निकलवा रही हूँ। तो अगर आपके पास ऐसा कुछ है ना तो आप सामने रखो और उन फैक्ट्स को यहाँ पे ऐसे 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 नोट कर लो, या फिर लिख के प्रैक्टिस करने के लिए ये बहुत सही चीज़ होती है, और आप इसको ऐसे अपने सामने लगा लो। तो यहाँ पे मैं टेस्ट दे रही हूँ अपना पॉलिटी का, और पता है आजकल तो मुझे इतना अच्छा लगता है और मेरी स्पीड इतनी बन गई है ना टेस्ट देने की, मतलब मैं इंजॉय कर रही हूँ यार, मतलब टेस्ट देना, PYQs को सोल्व करना इस तरीके से। देखो मैं आपको ना बार बार कहती हूँ, आप जिस तरीके की चीज़ों को देखते हैं ना आप वैसे ही बन जाते हैं। अगर आप फालतू का कंटेंट देखने लगते हैं ना, जैसे कि आपने देखा होगा कि कई बार हम ऐसी वेब सीरीज़ या कोई ऐसी चीज़ें देखते हैं तो हम अपनी लाइफ को वैसा ही इमेजिन करने लग जाते हैं कि हमें ऐसी ही लाइफ जीनी है, जो कि पॉसिबल भी नहीं होती है। तो वो फॉल्स होप्स देती है, फिर हमको एंग्जाइटी होती है, टेंशन होती है कि हम ऐसी लाइफ क्यों नहीं जी पा रहे। तो हमेशा हमको ऐसा कंटेंट देखना चाहिए, ऐसी चीज़ें देखनी चाहिए जिससे हम सच में इंस्पायर हो। मतलब कि जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना वो सच में ऐसे होने चाहिए जो आपको इन्फ्लुएंस करे ओवरऑल कैटेगरी में, चाहे वो आपका अर्थ को सेव करना हो, क्लाइमेट चेंज हो, आपकी हेल्दी हैबिट्स हो। तो हमेशा ध्यान रखो कि इस तरीके का ही कंटेंट आप देखो, फिर आपका माइंडसेट भी ना उसी तरीके का होने लग जाता है। ये मैंने नोटिस किया है, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ऐसे भी हैं जो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा अचीव कर रहे हैं, सिर्फ कपड़े मेकअप में नहीं, मतलब कि ओवरऑल एक जो पर्सन की डेवलपमेंट के लिए होता है। तो आप ऐसा कंटेंट देखो। मैं भी व्लॉग्स देखती हूँ, मैं बता रही हूँ आपको, पर मैं उस तरीके का कंटेंट देखती हूँ। हालांकि अभी तो नहीं देख रही हूँ मैं, क्योंकि वो मेरी स्टडी से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद ये बोर्ड मैंने सामने लगा रखा था, मैं यहाँ पे ज्योग्राफी रिवाइज कर रही थी, और जिस तरीके से, मतलब आपको पता है कि मेरे को ना टीचिंग में बहुत अच्छी टीचिंग करती हूँ, और जैसे ही मेरी डेंटिस्ट्री पूरी हुई थी मैं 52,000 रुपीज़ अर्न करती थी। हाँ, मैं आज ये बात रिवील कर रही हूँ, 52,000 रुपीज़ में उस टाइम निकलते ही अर्न कर रही थी, और मेरी बहुत अच्छी हाई पेइंग जॉब थी। मैं जूलॉजी पढ़ाती थी नीट के स्टूडेंट्स को, और मेरे टीचिंग स्किल्स जो है ना वो बहुत अच्छे हैं, और मेरी कुंडली में भी लिखा हुआ है कि टीचिंग आपको करनी चाहिए। बट मेरे को ये है कि नहीं, मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, ये वाली चीज़। पर जब इस तरीके से आप लिख के देखोगे ना, मतलब डायग्राम के फॉर्म में ऐसे वो करके, लिटरली ना आप भूलोगे नहीं इस तरीके से। मतलब अगर आपके पास बोर्ड नहीं है तो आप वो LED वाली स्क्रीन आती है, 150 रुपये की कुछ आती है, वो ले लो। बट आप इस तरीके से करके देखो, आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा। फिर मम्मी की फास्ट चल रहे हैं, तो मम्मी ने ये कुछ सिंघाड़े आलू का बनाया था। मैंने एक टेस्ट किया, मुझे कुछ समझ सा नहीं आया टेस्ट, तो फिर मैंने नहीं खाया, तो मैंने अपने फ्रूट्स ले लिए थे।
थोड़ा लाइट खाना भी खाना अभी सही रहता है। मतलब मेरी फास्टिंग नहीं हुई है इस बार, क्योंकि फर्स्ट डे ही पीरियड्स के मेरा डब्बा गोल हो गया था, तो पूरी नवरात्रि मेरी इस तरीके से ही गई है। तो मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ और ये भाई साहब बैठ गए हैं यहाँ पे मेरे पास ही। एक्चुअली मोनू को कुछ प्रैक्टिस सेट चाहिए थे, वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही है, पीएचडी की भी प्रिपरेशन कर रही है। तो उसने कहा था कि दीदी अगर रखे हैं तो मेरे पास पीआर में आए हुए थे एक तो बहुत अच्छे, और मैं अभी कर नहीं रही क्योंकि मैं टेस्ट सीरीज दे रही हूँ। तो इसको किसी दिन डांट लगानी पड़ेगी मेरे को नीचे बुला के कि दीदी मैं 1 मिनट में आ रही हूँ, नीचे आ जाओ। और अब आ नहीं रही, मैं यहाँ बैठी हूँ, तो हवा अच्छी चल रही है, सूर्य से अच्छा लग रहा है अब इस टाइम यहाँ बैठ के। तो आज इसको डांट मारेंगे। आ गई मैडम। तेरे ना मैं इतना मारूंगी, बदतमीज, मेरे को 10 मिनट से बिठा रखा है यहाँ। है। तो यहाँ मेरे भाई ने, मतलब पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये कोल्ड ड्रिंक्स जो 0 शुगर दिखाते हैं ये सच में ऐसी होती है। और इसने ना एक ये मंगाई थी मैसूर पाक, ठीक है। तो मीठा देख के मेरे को मन कर गया, और इसको खाने के बाद मेरा जो मन खराब हुआ, ये इतना ज़्यादा मीठा था, इतना ज़्यादा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस व्लॉग। आई होप चीज़ें समझ आई होंगी आपको। तो सेटिस्फैक्शन याद रखना है, कभी नहीं होगा, मोक देना है, भर भर के रिवाइज करना है, लिख के रिवाइज करो, बार बार उसको याद करके रिवाइज करो, बट रिवाइज करना है। फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, कहीं भी कोई भी फालतू की चीज़ नहीं देखनी है, सिर्फ स्टडी कंटेंट देखना है हमको। उसके अलावा किसी भी तरीके के मैटर में इन्वॉल्व नहीं करना है। याद रखना है, भगवान हमारी मेहनत को देख रहे हैं, भगवान हर चीज़ को देख रहे हैं, वो आपका साथ देंगे, बस आपको मेहनत करनी है, उनके ऊपर पूरा विश्वास करना है। फिजिकल वर्कआउट ज़रूर करना है आधा घंटा, अच्छी डाइट लेनी है, चैंटिंग या मेडिटेशन ज़रूर करना है, और जो भी आप पढ़ोगे उसको पढ़ने के बाद प्रभु को समर्पित कर देना है, अपने आप को प्रभु को समर्पित कर देना है, वो खुद सबको संभाल लेंगे। तो चलो जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। बाय बाय, राधे राधे, जय हिंद।